धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत्ति काल परखिए चारी। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साई परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष और जबरदस्त उपाय लेकर के आए हैं, जो साईं बाबा का दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे परिवर्तित करें, ये उपाय है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि परिवार का कोई भी सदस्य जब कोई कार्य करने जाता है और वो अधूरा रह जाता है, असफल हो जाता है, जैसे जॉब में असफलता, बिजनेस में असफलता, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था और आप असफल हो जाते हो, किसी बच्चे बच्ची का जो विवाह है, प्रेम विवाह है या कोई भी विवाह है, वो असफलता के कगार पर परिणित हो जाता है, वो फुलफिल नहीं हो पाता कि जिस परिणित पर होना चाहिए वहाँ तक आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। तो ऐसे समयों में आपको करना क्या चाहिए, आज हम साईं बाबा का ये वैदिक उपाय आपको बताना चाहते हैं। जिस समय में आपको ऐसी बाधाएं आ रही हों, उस समय में आपको करना क्या चाहिए। देखिए, बड़ी चीज अगर आप कराते हैं तो हवन होता है, हवन जाप होगा, उस कुछ मंत्रों का जाप होता है, फिर हवन होता है। और हवन में जो लकड़ियाँ पड़ती हैं, मैंने आप लोगों को बताया कि जिसमें महंगी लकड़ियाँ आती हैं, अगर तगर, जड़ी बूटी, ब्रह्म जौ और बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं, उसमें बहुत सब चीज़ें पड़ती हैं, लगभग सैकड़ों चीज़ें मिलती हैं उस हवन में, तब जाके दिव्य हवन बनता है, जो हम आप लोगों को इंस्टाग्राम पर बताते रहते हैं। तो आप लोग इंस्टाग्राम पर आइएगा, वहाँ हम बताएंगे। लेकिन आज हम साईं बाबा का जो छोटा सा जो आप अपने घरों में वैदिक उपाय करेंगे, वो कैसे करेंगे। देखिए, जब आपका दुर्भाग्य चल रहा है और आप किसी कार्य का श्री गणेश करते हैं, उसका सफल परिणित नहीं होता है, तो उस समय में आपको क्या करना चाहिए। उसी समय में आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और जब आप ऐसा पूछते हो, तो जो आपका आपत्ति काल चल रहा है, उस आपत्ति काल में ही आपको उत्तर बाबा देते हैं कि आपको ये करना है। तो करना क्या है, सबसे पहले बृहस्पतिवार को करिए या आप शुक्रवार को करिए, 2 दिन, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। आपको करना क्या है, साईं बाबा के सम्मुख आप बैठ जाएं, नहा धो करके, पुष्प ले लें, अगरबत्ती, धूप बत्ती और घी का दिया ले लें। और उसके बाद साईं बाबा के सम्मुख आपको 1 लोटा जल लेना है। 1 लोटा जल लीजिए और जल के अंदर ही थोड़ा सा आप क्या करेंगे, 1 चुटकी, अगर क्या कहते हैं 1 चुटकी तो बहुत हो गया, मतलब 4, 6, 10 दाना जो चीनी होता है, शुगर डाल दें, मीठा। डालने के बाद आप साईं बाबा का एक मंत्रों का आप जाप करेंगे, ओम रिद्ध सिद्धिदाय नमः। ओम रिद्ध सिद्धिदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करिएगा और घी का दीप प्रज्वलित करिएगा। और इस लोटे जल को अब आपको करना क्या रहेगा, बहुत ही छोटा सा उपाय आज का है और बहुत ही इजी उपाय है। पहला नंबर, जो आपने घी का दीप प्रज्वलित किया, इसको एक थाली में रखिए और बाबा की आरती करिए। आरती में 11 वचन और बाबा का एक बार साईं चालीसा पढ़ सकें तो वो जरूर पढ़ें, आरती करें। और जो मंत्र मैंने बताया, इसको 108 बार, ओम रिद्ध सिद्धिदाय नमः, जो हम आपकी स्क्रीन पर भी दे रहे हैं, इस मंत्र को आपको जाप करना है। लोटे के जल को क्या करना है, पूरे घर में इस जल को छिड़क दीजिए। जो इसमें आपने चीनी डाला है, शुगर डाला है, 1 चीनी, जिस प्रकार से इस लोटे के जल में मिठास होगा, उसी प्रकार से आपके घर के अंदर भी एक स्वीटनेस आएगा और नकारात्मक चीजें समाप्त होंगी। अब इस 1 लोटे जल को छिड़कने के बाद 1 चम्मच रखिए, उसी से छिड़किए, या किसी आम का पत्ता ले लें या कोई भी चीज ले लें, उससे छिड़क दें। छिड़कने के बाद इसी जल को आप चरणामृत समझ के बाबा का सब परिवार लोग पी लें। जो भी इस उपाय को करता है, उसके परिवार में जो बाबा का चरणामृत डेली लेता है, निश्चित रूप से मैं बता रहा हूँ, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसे परिवारों के घर के कोने कोने से जहाँ जल की ये बूंद पड़ती है, एक एक बाधाएं, हर्डल समाप्त होती हैं और घर का सौभाग्य जागता है। देखिए, यहाँ पर एक चीज आपको समझने की जरूरत है,
दुर्भाग्य आता कैसे है? 3 चीज आप जान लीजिए। पहला, जहां पर आपका आहार है और विहार है। आहार और विहार, ये 2 चीज, मतलब आहार का मतलब जो आप खाते हो और विहार का मतलब जहां आप निवास करते हो, ये 2 चीज अगर आपके पॉजिटिव हैं, जहां पर निगेटिव ऊर्जा नहीं है, तो आप समझ के चलिए कि आपकी मनोकामनाएं पूरी ही पूरी होंगी। ऐसे घर में शांति बाबा की तरफ से आती रहेगी, धन लक्ष्मी आती रहेंगी, एकता सामंजस्य बना रहेगा। लेकिन आहार और विहार में जैसे दिक्कत हुई, आपका दुर्भाग्य शुरू हो जाएगा। तो आहार हो गया अन्न, मतलब जो किचन है, और किचन में भी इस जल को छिड़कना है। और विहार में हो गया आपका पूरा घर। तो जिस घर में आप रहते हैं, अगर वहाँ निगेटिविटी नहीं है और दिमाग एकदम शांत है, कूल है, तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए कहते हैं वास्तु दोष का उपाय करना ही करना चाहिए। और ये जो मैं उपाय बता रहा हूँ, ये वास्तु दोष के भी उपाय को शांत करती है, वास्तु दोष का भी उपाय है। क्योंकि ये जो लोटे का जल आप काम करते हो, जो आप छिड़कते हो, जो बाबा का मंत्र पढ़ते हो, ये अभिमंत्रित तो हो जाता है। और यहाँ पर आप क्या करना है, इस लोटे का जल छिड़किए। छिड़कने के बाद जो जल बचे, इसको क्या करिए, तुलसी जी के पौधे में या तो डाल दीजिए, या तो सूर्य भगवान को अर्घ दे दीजिए। और अर्घ देते हुए सूर्य भगवान से अपनी मनोकामनाएं मांगिए। क्योंकि देखिए, सूर्य क्या है, जो गायत्री मंत्र होता है, ये सूर्य को समर्पित है। सावित्री देवी सूर्य को समर्पित ये मंत्र है, गायत्री मंत्र, जो आप सभी लोग जानते होंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र सूर्य का मंत्र है, और इस मंत्र का जाप करके इस जल को अर्पित कर दीजिए। और फिर देखिएगा कि आपका दुर्भाग्य कैसे सौभाग्य में परिणित हो जाता है। अब यहाँ पर रहा सवाल हवन का, तो हवन थोड़ी सी, इसमें मैं आप सभी साईं परिवार से यही कहूँगा, थोड़ा सा कास्ट इसका आता है। कास्ट क्या, लकड़ी का आता है। मेरा कोई चार्ज नहीं है, मैं फ्री ऑफ कास्ट आपके लिए हूँ। लेकिन जो लकड़ियाँ आती हैं वो महंगी आती हैं। ये चीज़ हम बार बार आप लोगों से बताते भी रहते हैं। क्योंकि देखिए, इतने साईं परिवार हैं, इतने लोग हैं, किसके किसके लिए हम उपाय कर सकते हैं। इसलिए जो भी वो चार्जेस हैं वो लकड़ियों के हैं। और उसी हवन को मैं बताता हूँ। ये हवन क्या है कि हवन आदि अनादि काल से ही चलता आ रहा है, और हवन की पद्धति इंस्टेंट लाभ देती है। इसीलिए लोगों को आपने देखा होगा कि सौभाग्यवर्धन के लिए महामृत्युंजय जाप, साईं बाबा के मंत्रों का जाप, फिर 9 ग्रहों की मंत्रों का जाप, ये सब होता है, और उसके बाद हवन होता है। तो हवन की प्रक्रिया भी थोड़ी सी बहुत मेहनती हो जाती है। और इस उपाय को चूँकि अगर हम मोबाइल इस पर वीडियो पे बताएं, तो शायद 1 घंटे ही हम आपको बताएंगे, तो 11,000 महामृत्युंजय का जाप बता पाएंगे। और 9 ग्रहों के मंत्रों का पूर्ण आहुति कैसे दिया, पूरा बताने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसलिए हम आप लोगों के लिए जो छोटा छोटा ब्लॉग लाते हैं, जो आप घरों में कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई पैसे की कमी है, तो आप इस छोटे छोटे उपाय को करिए। निश्चित रूप से देर से होता है, लेकिन आपका अचूक लाभ देता ही देता है। तो आप सभी साईं परिवार से हम यही कहेंगे कि आपके मन में किसी भी प्रकार की जिज्ञासा है, तो आप इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर आइए। हम इंस्टाग्राम के लिंक भी देते रहते हैं, उस पर आप वहां पर आइए। जो हमारे लायक है, हम आपके लिए लाइव सहयोग सपोर्ट करते रहेंगे। और हम साईं परिवार के लिए अपने आजीवन ऐसे ही सहयोग करेंगे। और जो हमारे लायक है, हम फ्री ऑफ कास्ट आपके लिए काम करते रहेंगे। तो इन्हीं भावनाओं के साथ सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।